मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से भावत भावम के जो सिद्धांत है उसके ऊपर हमने पता लगाया कि कैसे सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मारक में रखा जाए या योग कारक में रखा जाए, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। खैर, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और ऋषि पराशर ने कहा है कि ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बन जाए वो व्यक्ति निश्चय ही धनवान होता है। ऐसा जातक निश्चय ही धनवान होता है, ये ऋषि पराशर ने कहा है। इस योग का नाम है पारिजात योग। इसका नाम पारिजात योग कैसे बना और इसमें कैसे इस योग को देखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसका फल मिलेगा, कैसे इसका 100% रिजल्ट लिया जाए। क्योंकि बहुत लोगों की कुंडली में ये योग बनता तो है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी कुंडली में भी ये योग बना है लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसका 100% रिजल्ट कैसे मिले वो भी हम आज देखेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा जो मेरे पिछले वीडियो में एक कोई विनय सिन्हा करके हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि जो रत्न हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, उनका रत्न तो मैंने धारण कर लिया है, क्या उनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकता हूँ या मैं 9 के 9 ग्रहों का बीज मंत्र का जाप कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप चाहें तो 9 के 9 ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र हमेशा अच्छे ही परिणाम देते हैं। अगर वो बुरे ग्रह हैं जिनके बीज मंत्र को आप पढ़ रहे हैं तो उनके बुरे परिणामों में कमी आएगी, और यदि अच्छे ग्रह हैं तो उनके अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। लेकिन सारे ग्रहों के बीज मंत्र पढ़ने से बेटर चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो ग्रह खराब है उनके तो बीज मंत्र आप पढ़ रहे हैं, फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे और मंत्र जाप करना है या कुछ ऐसी पूजा हो या ऐसी विधि हो जिसको नित्य करने से मुझे कुछ लाभ मिले, तो मैं आज आपको एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताता हूँ जिसका एक माला यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। और बहुत सरल सा मंत्र है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करने से सर्व कष्ट निवारण होते हैं। और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र का यदि 108 बार नित्य जाप कर लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। खैर, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है पारिजात योग। मित्रों, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मथा जा रहा था देवताओं और राक्षसों के द्वारा, तो उसमें एक वृक्ष निकला था जिस वृक्ष का नाम था पारिजात वृक्ष। सबसे पहले समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट हुए थे, उसके बाद जो प्रकट हुए थे वो थे पारिजात वृक्ष। ये जो योग हम बात कर रहे हैं जिस योग की, इस योग को भी उसी पारिजात वृक्ष के ऊपर ही नाम दिया गया है। पहले हम देखते हैं कि ये योग बनता किस प्रकार से है। यह योग 2 प्रकार से बनता है। हालांकि पारिजात योग और भी बहुत प्रकार है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मुख्यतः जो 2 प्रकार है पारिजात योग के, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके फलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रकार जो मैं आज बताने वाला हूँ वो इस प्रकार है कि जब लग्नेश कुंडली के किसी भाव में बैठा हो, उस भाव का स्वामी जहाँ बैठा हो, लग्नेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव में कोई राशि होगी। मैं एक उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। लग्नेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव में जो राशि है, उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा हो, उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि लग्नेश के साथ हो तो पारिजात योग का निर्माण होता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि लग्नेश जहाँ बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी लग्नेश के साथ अगर बैठ जाए तो बनता है पारिजात योग। इसे एक उदाहरण से पहले समझते हैं।
एक सिंह लग्न की कुंडली लेते हैं और सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन होंगे? सूर्य। और सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव किसकी राशि है? यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि। अब देखेंगे ये मंगल कहाँ बैठा हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल में लेते हैं कि मंगल जाकर बैठा हुआ है कुंडली के थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में कौन सी राशि है? तुला राशि। और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र आकर बैठ जाए लग्नेश के साथ। अब लग्नेश जो है वो बैठा हुआ है मंगल की राशि में, मंगल बैठा है शुक्र की राशि में और शुक्र आकर बैठ गया लग्नेश के साथ। यहाँ पर पारिजात योग बन तो रहा है लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। उसका भी कारण हम जानेंगे। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, फिर मैं दोनों एग्जाम्पल का रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेम सिंह लग्न का ही लेते हैं। और सिंह लग्न की कुंडली में इस बार सूर्य जो है 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। 10th हाउस में किसकी राशि है? 10th हाउस में राशि है शुक्र की। शुक्र कुंडली के 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 2nd हाउस किसकी राशि है? बुध की। और बुध आकर बैठ गया लग्नेश के साथ 10th हाउस में। यहाँ पर भी बनता है पारिजात योग और यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस क्यों है वो देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में जो सूर्य है वो बैठा हुआ 4th हाउस में और मंगल बैठा हुआ है कुंडली के 3rd हाउस में। 3rd हाउस त्रिक भाव है और त्रिक भाव का स्वामी शुक्र आकर बैठ गया है सूर्य के साथ। तो यहाँ पर भी धन का योग बनता है। जातक धनवान होगा लेकिन बहुत पराक्रम से और बहुत संघर्ष से होगा। जातक को अपने जीवन काल में संघर्ष करने होंगे और संघर्ष करने के बाद जातक धनवान होगा। वहीं सेकंड एग्जाम्पल में चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में सूर्य बैठा हुआ है 10th हाउस में। 10th हाउस शुक्र की राशि है, वृष राशि है वहाँ पर। और शुक्र जो है वो जाकर बैठा हुआ है 2nd हाउस में, धन भाव में। और वहाँ का जो स्वामी है बुध आके बैठा हुआ है लग्नेश के साथ। ये बहुत अच्छा योग है पारिजात योग का। ये बहुत अच्छा योग है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा जातक बहुत हाई पोस्ट पे होगा। ऐसा जातक अपने व्यापार से बहुत धन अर्जित करेगा और बहुत ज़्यादा सेविंग करेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं दोनों एग्जाम्पल को। आप पहले एग्जाम्पल में भी अगर देखें तो यहाँ पर मंगल की और शुक्र की राशि परिवर्तन हो रही है और बैठा हुआ है लग्नेश के साथ। 3rd हाउस और 4th हाउस का स्वामी मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सेकंड एग्जाम्पल में भी अगर हम देखें तो शुक्र और बुध ये दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब दो अच्छे भाव के स्वामी राशि परिवर्तन करें और उनमें से किसी एक के साथ लग्नेश जाकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बनता है पारिजात योग। अब यह योग तब कारगर सिद्ध होगा, तब अच्छे रिजल्ट देगा जब यह योग केंद्र या त्रिकोण या किसी शुभ भाव में बन रहे हों। जैसे सेकंड एग्जाम्पल में 10th हाउस जो व्यापार का है, शुभ हाउस, और 2nd हाउस धन का है, इन दोनों का बन रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर ये 3rd हाउस जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बताया मैंने पराक्रम भाव के स्वामी के साथ बन रहा है, तो पराक्रम भाव के स्वामी के साथ बन रहा है, इसका अर्थ है कि सब चीज़ मिलेगा तो ज़रूर, भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा तो ज़रूर, किंतु बहुत संघर्ष के बाद मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जातक आजीवन मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद उसे अच्छा परिणाम मिलेगा। ये था एक एग्जाम्पल। यही अगर राशि परिवर्तन किसी त्रिक भाव में हो रहा हो और उस त्रिक भाव में लग्नेश जाकर बैठ जाए तो यही पारिजात योग का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, तीनों ग्रहों के अंश बल को देखना जरूरी है। जो 3 ग्रह हैं, कौन से 3 ग्रह? जो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और लग्नेश, ये तीनों का अंश बल एक समान होना चाहिए। एक समान का अर्थ है कि यदि सूर्य, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में सूर्य और
बुध बैठे हुए हैं। अब सूर्य है 5 अंश पे और बुध 27 अंश पे, तो इनकी युति नहीं बन रही है। या फिर सूर्य और बुध जो दोनों हैं और दोनों 25 अंश पे हैं, लेकिन शुक्र जिनके साथ इनका राशि परिवर्तन हो रहा है वो है 4 अंश पे, तो यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंश बल तीनों ग्रहों के पास एक समान होना चाहिए, तो ये पारिजात योग का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा और किस तरह से मिलेगा हम आगे देखेंगे। अभी हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ जो है पारिजात योग उसके तरफ। जो दूसरे प्रकार का पारिजात योग है ये कहता है कि लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, लग्नेश जिस राशि में बैठा हो वहीं पर जो चंद्र राशि है उसका स्वामी भी जाकर बैठ जाए, और दोनों जिस घर में बैठे हों उस घर का स्वामी भी उनके साथ ही बैठा हुआ हो, तो बनता है पारिजात योग। ये दूसरे प्रकार का है। क्या कहा मैंने कि लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठ जाए और जो राशि है जातक की, जो चंद्र राशि है, उस राशि का स्वामी भी उसी भाव में जाकर बैठ जाए, और जिस भाव में ये दोनों बैठे हैं उस भाव का स्वामी भी उसी भाव में हो, तो बनता है पारिजात योग। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि मकर लग्न की कुंडली है। अब मकर लग्न की कुंडली में जो लग्नेश है वो कौन होंगे? होंगे शनि, और शनि जाकर बैठ जाए कुंडली के 4th हाउस में। 4th हाउस में शनि बैठ गया। अब 4th हाउस में, और मान के चलते हैं कि इस जातक की जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि हो गई 12th नंबर के भाव में, तो धनु राशि का चंद्रमा 12th हाउस में है, तो वहाँ धनु राशि हो गई। धनु राशि का स्वामी है गुरु। अब गुरु भी जाकर बैठ जाए 4th हाउस में, तो लग्नेश शनि 4th हाउस में है, गुरु भी 4th हाउस में है, और 4th हाउस में राशि किसकी है? मंगल की, तो वहाँ पर मंगल भी बैठा हो। तो जब मंगल, शनि और गुरु एक साथ बली होकर 4th हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पर पारिजात योग बनेगा। यहाँ आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि शनि नीच का है, क्योंकि मंगल स्वराशिस्थ है और तीनों अगर बली हैं तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग भी बनेगा। साथ ही जो मंगल है उसकी दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। 4th हाउस शुभ भाव का है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, तो ये व्यापार के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा और व्यापार से बहुत धन अर्जित करेगा जातक। व्यापार से भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा, अर्थात ये है कि जातक बहुत धनवान होगा। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है इस योग के बारे में भी कि ये योग केंद्र या त्रिकोण में बने। यदि किसी त्रिक भाव में बनता है तो इस योग का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि ये योग केंद्र अथवा त्रिकोण में बने तो ही इसका रिजल्ट उत्तम मिलेगा। तो ये हो गए दूसरे प्रकार के। अब दिखता है रिजल्ट क्या होता है पारिजात योग का। जो जातक, जिस भी जातक की कुंडली में पारिजात योग बनते हैं वो जातक मध्य आयु के बाद 35 साल 35 साल की आयु के बाद 30 साल 35 साल तक संघर्ष करता है, उस आयु के बाद धनी होता है। उस आयु के बाद उसे अपने जो मेहनत है उसका फल मिलता है और मध्य आयु के बाद वो हर प्रकार के सुखों से संपन्न होना शुरू होता है। और ये पारिजात योग जो है ये मध्य आयु के बाद जातक को रिजल्ट देना शुरू करता है और फिर वो अंत तक रिजल्ट देगा। ऐसा जातक हाई पोस्ट पे स्टैब्लिश हो सकता है, ऐसा जातक किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पोस्ट पे स्टैब्लिश रहता है। तीसरी बात, ऐसा जातक दानी होता है, ऐसा जातक लोगों की मदद करता है, ऐसा जातक समाज की मदद करता है, ऐसा जातक धन का दान करता है और दान करके लोगों की मदद करता है, और ऐसा जातक बहुत धनी होता है। यदि पारिजात योग आपकी कुंडली में बन रहा हो और अच्छे भाव में भी बन रहा हो फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो इसका कारण यही हो सकता है कि बल में कोई एक ग्रह कमजोर है। मैंने आपको जैसे बताया कि तीनों ग्रहों का बल अच्छा होना चाहिए
दूसरी बात, जिस भाव में पारिजात योग बन रहा है उस भाव को पीड़ित नहीं होना चाहिए। हालांकि लग्नेश अगर किसी भाव में जाकर बैठे और वहाँ पर उस राशि का स्वामी भी बैठ जाए तो वो भाव कमज़ोर नहीं होता, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए कि किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो, जो पापी ग्रह योग कारक ना हो, उस कुंडली में उससे दृष्ट हो जाए, राहु केतु से पीड़ित हो जाए, तो उस केस में भी पारिजात योग का रिजल्ट नहीं मिलता है। और तीनों ग्रह में से कोई एक ग्रह भी बली ना हो तो उस योग का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो उम्मीद है पारिजात योग के बारे में जो भी मैंने आज बताया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो कृपया करके कमेंट में आप मेरे से पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। और किसी प्रकार का भी प्रश्न हो कुंडली या अध्यात्म से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ना भेजें। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजें, मैं उसमें आपको जवाब भी दूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।